हाय हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग का जो भी रूटीन था मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया है, और ये मूंग दाल भी मैंने आपको दिखाई थी, जो कि अभी मैं इसका कुछ नाश्ता बनाने वाली हूँ। तो शाम का टाइम हो गया है, नाश्ता बनाने का टाइम मतलब है जैसे कि लोग शाम 5:30 या 5 बजे का टाइम हो, 5:30 बज रहे होंगे शायद, टाइम हो रहा है। तो मैं आई हूँ किचन में, तो मैंने सोचा दाल रखी थी उसको ही यूज करके कुछ नाश्ता बनाई। नाश्ते के लिए ही मैंने भिगाई हुई थी। तो यहाँ पे जो दाल को मैं पीस रही हूँ, इसके साथ जो मैं कॉर्न भी लिए थे ना मॉर्निंग में, वो भी मैं इसमें यूज करने वाली हूँ। तो इसका मैं बहुत अच्छे से अप्पे बनाने वाली हूँ मूंग दाल के। ये एक्चुअली मूंग दाल में हल्के हल्के से कीड़े लग गए थे, तो इसकी वजह से थोड़ा सा बची हुई थी। अभी जितनी मैंने भिगा ली है ना, उतनी ही अभी मेरे पास और रखी हुई है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं इतना इसको यूज कर लेती हूँ, फिर जो बाकी बचेगी उसका फिर देखेंगे कि और क्या करना है। तो ऐसे करके यूज हो जाएगी तो वेस्ट नहीं होगी। थोड़े थोड़े से कीड़े लगे थे तो मुझे लगा ऐसे रखी रहेगी और तो ये ख़राब हो जाएगी। और मूँग दाल वगैरह मेरे घर में कोई भी नहीं खाता है, मतलब तो या तो मूँग के पकौड़े बन जाते हैं, या फिर चीला बन गया, या फिर अप्पे बना जाते हैं, ऐसे ही बन जाता है। मूँग दाल तो कोई खाता ही नहीं है। तो यहाँ पे मूंग दाल मैंने पीस ली है। पहले मैंने सोचा कि थोड़ा रख देती हूँ, नहीं पीसती हूँ, बचा लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि पिसा पिसाया बैटर भी रखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने फिर यहाँ पे कॉर्न पीसे थे पहले, उसके बाद जो मूंग दाल बची हुई थी ना, फिर मैंने उसको भी पीस लिया। मैंने कहा जितनी ख़त्म होगी तो ठीक है, नहीं तो रखी रहेगी तो नेक्स्ट डे ये बच्चों के लिए बन जाएगी, चीला बना दूँगी। अभी तो खैर मैं अप्पे ही बना रही थी। तो सारी दाल मैंने पीस ली है। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे प्याज, शिमला मिर्च और हरी मिर्च, हरा धनिया सब डाल दिया है इसमें काट के। और अभी मैं साथ में साथ इसके चाय भी बना रही हूँ। तो सबके लिए चाय बना रही हूँ, और बच्चों ने भी बोला कि हमें इनके साथ मतलब चाय ही पीनी है, क्योंकि चटनी वगैरह मैं कुछ बना नहीं रही थी। तो सोना तो सॉस से ही खा लेती है, बट उसको भी सब लोग चाय पीते हैं तो उसको भी चाय चाहिए होती है। तो यहाँ पे देखो सब कुछ मिला दिया है। थोड़े सा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, अदरक लहसुन भी मैंने यहाँ पे कद्दूकस करके डाल दिया था पीस के। तो और नमक डाल दिया है, और बस ये बन गया है। साथ ही मैंने चाय रखी थी मतलब पकने के लिए, तो वो बीच में मेरी उबल गई थी, मैं इसको बैटर बनाने लगी थी। तो अभी पैन रख दिया है मैंने गैस में गर्म होने के लिए। और आपने ब्रश देखा ना, एकदम टेढ़ा हो गया था। गर्म तेल डाल दिया था मैंने ज़्यादा ही कुछ, तो स्टील के डब्बे में रखी थी, तो वो वैसा ही वैसा टेढ़ा हो गया। जब मैंने निकाला तब मुझे पता चला कि एकदम टेढ़ा सा हो गया है। और ये जो बैटर बना था इसमें थोड़ा सा मैंने इनो का पाउडर डाला हुआ था, ताकि अच्छे से फूल जाए। और पहला वाला बैच मैंने रखा था बनने के लिए, तो बीच में थोड़ा ज़्यादा ही आंच लगती है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर आ गया था। और जब मैंने दोबारा से बनाए तो एकदम बहुत अच्छे से बन के रेडी हुए थे। तो बीच के थोड़ा डार्क हो गए थे, बाकी टेस्ट में कोई गड़बड़ नहीं था। और दूसरी साइड मैंने यहाँ पे पलट दिया है उनको पकने के लिए। तो बीच में क्योंकि गैस बीच में ज़्यादा आंच लगती है ना तीन, तो वो थोड़ा डार्क हो जाते हैं, बाकी साइड वाले सब अच्छे होते हैं। तो मैंने पलटने में थोड़ा सा लेट कर दिया था ना, इस वजह से नहीं, जल्दी पलट दो ना तो फिर बीच को इधर उधर शिफ्ट कर दो, तो फिर वो जैसे बीच वाले जल्दी से निकाल लो ना, तो फिर अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो अप्पे बन के मेरे एकदम फूले फूले से अप्पे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टेस्टी बन के रेडी हुए थे। साथ में बन गई थी चाय, और मैंने सॉस भी रख दिया, जिसको सॉस से खाना होगा तो सॉस से खाएगा। बच्चों को ज़्यादा सॉस वगैरह ज़्यादा पसंद होती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने दूसरा वाला बैच भी रख दिया है बनने के लिए। और ये वाला बैच आप देखो कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है। इसमें थोड़ा सा मैंने जल्दी पलट दिया था, तो ये बीच वाला देखिए कितना अच्छे से पका हुआ है, जले बिल्कुल भी नहीं है। और एकदम रुई की तरह सॉफ्ट और फूले फूले बन के तैयार हुए थे। एक्चुअली बहुत ज़्यादा गर्म थे, मैंने हाथ में उठा के दिखाने की कोशिश की कि हाथ से निकाल लेती हूँ सारे, बट वो हाथ से बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था। फिर मैंने ये चाकू ले रखा था जो मैंने हाथ में, उसी से मैंने निकाला। यही है, अगर काम सर्दियों में होता है ना तो हाथ से आराम से हो जाता है, बट अभी समर में बहुत ज़्यादा हर चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जल्दी से गर्म होती है, हाथ से छूना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने चाकू की मदद से ये सारे के सारे निकाल लिए हैं। आप इनका कलर देखो कितना प्यारा, जैसे ये दिख रहे हैं ना कैमरे में, सेम टू सेम ऐसे ही इनका कलर था। मूंग दाल के थे ना, धुली हुई मूंग दाल, तो कलर भी बहुत अच्छा आया था। तो 3 बैच में मैंने इनको बनाया था, और थोड़ी सी दाल बच गई थी तो मैंने रख दिए थे। और साथ में ये मैंने बीन्स लिए थे, इनका नाम मुझे एक्चुअली हमेशा ही भूल जाता है, इनको रख दिए बॉयल करने के लिए। वैसे तो मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, बट मैं इस बार सोच रही थी कि मैं इनको बॉयल करके बनाऊँ। तो आधी रख दी मैंने बॉयल होने के लिए, और आधी अभी मेरे पास रखी हैं, जो कि मैं बाद में यूज करूँगी। देखूँगी कि कैसे बनाना है, कच्ची बनाना है। मैंने बॉयल करके मैं इसलिए बना रही हूँ कि मुझे पता नहीं इनका टेस्ट कैसा होता है, इसलिए मैंने आधी बॉयल की थी और आधी रख दी थी। तो नेक्स्ट टाइम देखते अगर टेस्ट अच्छा हुआ तो फिर मैं आके मैं उनको भी बॉयल कर लूँगी, तो ऐसे ही बना लूँगी। इसलिए मैंने आधी रखी थी बॉयल होने के लिए। और तभी हस्बैंड फिर ना चाय वाय पीने के बाद चले गए थे बाहर, तो वो कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे। तो यहाँ पर जैसे समर है तो समर है तो
मैंगो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और सबको पसंद भी होते हैं। तो ये दशहरी आजकल आ रहे हैं हमारे घर में, तो वो साथ में और बच्चों के लिए सेक बनाने के लिए हस्बैंड केला भी ले आए थे। और ये देखो बीन्स जो मैंने रखे थे ना बॉयल होके बहुत अच्छे से 15 से 20 मिनट लगे मुझे, लो फ्लेम में मैंने बॉयल कर लिए तो बहुत अच्छे से बॉयल हो गए। अब मैं इनके छिलके वगैरह निकाल के इनको रख दूँगी ताकि ये बनाने के लिए रेडी हो जाएंगे, क्योंकि अभी छिलके निकालना साइड में जो धागे से निकलते हैं ना वो अभी बाकी है निकालना, तो मैं ठंडे हो जाएंगे तो बाद में निकालूंगी। सब काम ख़त्म करने के बाद सोच रही थी कि बाद में ये सब काम करके फिर मैं रख दूँगी। और उसके बाद अभी डिनर का टाइम हो गया था, तो बनानी थी यहाँ पे मुझे खाना कुछ कि क्या बनाऊँ। तो लौकी देखी मैंने फ्रिज में रखी हुई थी, तो यहाँ पे मैंने प्याज और लहसुन अदरक सब डाल के, टमाटर और सूखे कुछ मसाले डाल के ये तैयार किया है। उसके साथ मैंने यहाँ पे ये लौकी कट करके डाल दी है। और आलू आप देख रहे हैं डाला, ये मैंने अंश के लिए डाला उसको। लौकी बहुत मतलब बच्चे बहुत ही मुश्किल से हरी सब्जियाँ लौकी वगैरह तोरी वगैरह तो खाते हैं, तो वो आलू मैंने उसके लिए डाल दिया था। और सोना का तो ये है कि वो अपने हाथ से शाम को पापा के साथ खाना खाती है, तो फिर वो खिला देते हैं तो उसको पता नहीं चलता कि मैं क्या खा रही हूँ, बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए। तो फिर एक ही आलू डाला था मैंने क्योंकि आलू बहुत ही कम खाते हैं हम लोग घर पे, हस्बैंड बिल्कुल नहीं खाते, मुझे भी आलू बहुत ही कम पसंद है। तो फिर मैंने उसी हिसाब से एक ही आलू डाला था। और साथ में कुछ ग्रेवी हो जाएगी, कुछ लौकी मिक्स करके दे दूँगी तो वो उसका हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जैसे मैंने रख दिया सब्ज़ी बनने के लिए, और साथ में मुझे थोड़ा सा सैलेड वगैरह भी कट करना है, साइड में आटा भी लगाना है, जो भी सामान फैल जाता है ना अब वो मैं सब करने वाली हूँ। क्योंकि सब्ज़ी जब तक सीटी आएगी ना सब्ज़ी में 2 से 3 फिर धीमी आँच में कर देती हूँ, तो जो लौकी है ना एकदम गल के अच्छे से पक जाती है। तो अलग अलग पीस नहीं रहते हैं ना, तो फिर खाने में बच्चे वो उतना ज़्यादा नखरे नहीं दिखाते हैं। तो लौकी थोड़ा सा वैसी भी थी कि पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने सीटी लगाने के लिए धीमी आंच में छोड़ दिया उसको। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे सैलेड भी कट कर लिया है, खीरा एक कट कर लिया था मैंने। और जो भी बर्तन यहाँ पे धुले हुए रखे थे अब उनकी रखने की बारी थी, तो पहले मैं उनको जगह पे लगा देती हूँ सबसे पहले, ताकि बास्केट खाली हो जाए। अगली बार अभी बर्तन धुलना है, फिर सब्जी उब्जी बन जाएगी ना, तो बीच बीच में जो बर्तन होते रहते हैं ना वो मैं साथ के धुलती रहती हूँ। क्योंकि खाना खाने के बाद फिर बहुत ज़्यादा बर्तन ना हो, बाद में आलस सा आता है। और गर्मी तो आप इतनी ज़्यादा देख ही रहे हो, कितनी भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है ना कि बर्दाश्त से मतलब बाहर हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल भी खाली नहीं बैठती हूँ कि मैं सब्ज़ी बन जाएगी तब मैं काम करूँगी। साथ के साथ में बर्तन धुलना, आटा लगाना, स्लेब में बार बार कपड़ा मारना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है, तो वो सब कर रही हूँ। बाहर आप बच्चे देख रहे होंगे, दोनों मतलब सोना है उसका फ्रेंड, दोनों खेल रहे हैं अपना, और मैं अपने यहाँ किचन में काम कर रही हूँ। तो फ़ैन ऑन है तो यहाँ नीचे हवा भी लगती रहती है, और मैं अपना यहाँ पे साथ ही साथ काम भी करती रहती हूँ। और जो फ्रूट्स वगैरह आए थे, मैंगो आए थे ना, उनको भी मुझे धुल के रखना था, तो मैं उनको भी धुल के रख दूँगी, ताकि अभी जैसे रात में खाना होगा ना किसी को तो खा लेंगे। मैं तो मतलब हस्बैंड को तो कट करके अच्छा लगता है, मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ मैंगो, मतलब ये दशहरी वाला ऐसा होता है ना उसमें। और उसके बाद यहाँ पर मैंने आटा भी लगाने के लिए निकाल लिया है। तो सब्ज़ी मेरी बन गई थी, मैंने खोल के देखा था, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था सब बाद में खोल के पकाओ ना तो सोंधापन आता है सब्ज़ी में, तो मैंने खोल के रख दिया, धीमी आंच में पक जाएगी। तो जो पानी भी एक्स्ट्रा होता है वो भी सूख जाता है, और जो पकाने के बाद एकदम जैसे लौकी को कुकर में बनाते हैं ना, तो अलग सी स्मेल सी आने लगती है, तो वो हट जाती है, अच्छी सी खुशबू आने लगती है। और बस तवा रख दिया यहाँ पे गर्म होने के लिए, फटाफट कर रही हूँ मैं, स्पीड में वीडियो लगाया हुआ है, बट वैसे काम भी फटाफट ही कर रही थी, कितना जल्दी किचन से छुट्टी मिले और सब काम ख़त्म हो, और लंच के लिए भी मतलब डिनर के लिए भी लेट ना हो। तो यहाँ पे मैंने सब्जी अंश के जो आलू रखा था ना वो निकाल के रख दिया है साइड में, और हस्बैंड के लिए भी सब्जी कटोरी में कर दी है। और यहाँ पर मैंने जो आम आए थे ना धुल के रखे थे मैंने, वो भी कट कर दिए, तो जिसको जितना खाना हो, बच्चे तो बहुत ही कम खाते हैं तो वो खा लेंगे। अब यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ गर्मा गर्म चपाती। तो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया मैं रोटी बनाना, तो अभी गर्मा गर्म मैं रोटियाँ बनाती जाऊँगी और हस्बैंड को और बच्चों को दे दूँगी, तो वो खा लेंगे, ताकि रोटी फिर बिस्तर में वेस्ट नहीं होती। मैं बना के बहुत कम ही रखती हूँ कि पहले मैं बना के रख दूँ और फिर हम लोग मतलब बाद में खाएँ। तो मैं जैसे ही बनाती हूँ वैसे इन लोगों को बोल देती हूँ खाने के लिए, तो ये गर्मा गर्म दे देती हूँ खाने के लिए, तो ये अपना खा लेते हैं। उसके बाद फिर बाद में मैं खा लेती हूँ, ताकि रोटी फिर वेस्ट नहीं होती, पता नहीं चलता, फिर बच जाती हैं रोटियाँ। तो थाली देख लिया आपने, लौकी की सब्ज़ी, रोटी और साथ में आम था, और खीरा जो कट किया था ना उसका सैलेड था। उसके बाद किचन साफ़ किया, कुछ भी सूट नहीं किया मैंने। मुझे बार बार वीडियो रोकना पड़ रहा है कि इतनी नॉइज़ आ रही है ना बाहर से कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है।
और अभी मैं यहाँ नेक्स्ट मतलब डे हो गया है ये, अब दोपहर का टाइम है। तो मैं ये कुछ कपड़े थे मुझे फिटिंग करने थे, कुर्ती लाई थी मैं कुछ दिन पहले, तो उनको वॉश करके मैंने देखा था कि मैंने क्या धुलने के बाद देखती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था ये सिकुड़े का कपड़ा। तो धुल के देखा मैंने तो थोड़ा सा हल्की सी लूज लग रही थी, तो मैं वही सिलने के लिए यहाँ बैठी या बच्चों को देखने आया। भैया के साथ इतना सोना लड़ रही है, उसको मार रही है, तो दोनों की बहुत ज़्यादा भयंकर वाली मस्ती चल रही थी यहाँ पे। तो मैंने अपनी फिटिंग कुर्ती फिटिंग की, सलवार भी मैं करना था, मुझे पैंट रखा था एक वाइट कलर का मेरे पास, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने कहा उसको मैं बाद में देखूंगी। और यहाँ पर शाम का जैसे खाना वाना बनाने का टाइम होता है, अभी सब्जियाँ निकाल के मैंने फ्रिज में से रखी, तैयारी ही चल रही थी कि बच्चे आ गए यहाँ पर, मस्ती कर रहे थे कि वो मतलब कुछ स्पेलिंग लिख के मुझे बता रहे थे कि ये बताना हमने क्या लिखा है, घर से रिलेटेड कोई चीज़ ऐसी। तो मैं वही गेस कर रही थी। तो यहाँ पर हम लोग बहुत देर तक खेलते रहे और वो बार बार जा रहे थे दोनों लोग मतलब। तो यहाँ बच्चों के साथ मस्ती करने के बाद अब आ गया था खाना बनाने का टाइम। तो आज मैं बना रही थी सेब टमाटर की सब्ज़ी। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, अब इस टाइम तो टमाटर भी महंगे हो गए, हमने कहा इससे पहले कि ज़्यादा टमाटर महंगे हो मैं फटाफट सेब टमाटर की सब्ज़ी बना के रख ली। सेब तो मैं ले आई थी एक हफ्ते पहले ही ले आई थी मैं। और तो आज मैंने फाइनली डिसाइड किया तो चलो सेव टमाटर की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गरम किया है, अदरक लहसुन जो भी होता है, प्याज वगैरह सब कुछ डाल के, हरी मिर्च डाल के मैंने यहाँ पे भून लिया था। उसके बाद टमाटर को मैंने पीस के यहाँ पे डाल दिया, उसको अच्छे से पका लिया है। जो भी मसाले होते हैं ना उनको पानी में घोल के डाल दिया था। ऊपर से एक टमाटर को मैंने यहाँ पे पीसेस में कट करके भी डाल दिया था और अच्छे से पक गए थे। तो ऊपर से थोड़ा सा मैंने यहाँ पे दही डाला था और दही डालने के बाद यहाँ पे मैंने अच्छे से यहाँ इसको मिक्स कर दिया है। साथ में डाल दी कसूरी मेथी और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गुड़ डाला था और डाल दिया है यहाँ पर 2 से 2.5 चम्मच के करीब। यहाँ पे डाल दी मैंने क्रीम, मतलब मलाई जो दूध में से निकलती है ना वो, और उसको अच्छे से भुनने के बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है पानी। सब्ज़ी इतनी अच्छी टेस्टी बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, आप ज़रूर ट्राई करने एक बार। यहाँ पे मैंने सेब डाल दिए, पहले मुझे कम लग रहे थे तो मैंने थोड़ा सा बाद में और डाले। और जो रतलामी सेब होते हैं ना वो, और जो नॉर्मल से सेब थे मेरे पास मोटे मोटे से, वो दोनों मिक्स करके मैंने डाल दिए थे। ऊपर से डाल दिया है धनिया, और जो ग्रेवी अच्छे से में बॉयल आ गया था उसके बाद मैंने डाली थी यहाँ पे सेब। और सेब डालने के बाद बस बिल्कुल गैस बंद कर दिए मैंने, इसको ढक के रख दिया क्योंकि पकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये सेब तो आराम से ऐसे ढक के रख दो ना तो एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं और ग्रेवी एकदम हल्की सी थिक सी हो जाती है। तो ग्रेवी उस तरह रखो ना कि जैसे मतलब ठंडा होने के बाद थिक हो जाएगी ना थोड़ी सी। तो यहाँ पे आप ग्रेवी एकदम परफेक्ट मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई। इतनी ज़्यादा टेस्टी थी ना कि मुझे ऐसा लगा कि अगली बार मैं तो ज़रूर बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड के लिए थाली लगा रही हूँ और हस्बैंड को भी पसंद आई थी, मुझे तो आई ही पसंद है। मैंने खुद बनाई थी, मैं ही तारीफ़ करके खा रही थी कि यार सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। साथ में आम भी रख दिए हैं। और सोना को तो इसमें मैगी का टेस्ट आ रहा था, बोला मैगी बनाई है आपने बहुत अच्छी, उसने भी बहुत इंजॉय करके खाया है। और अंश को तो इन सब चीज़ें पसंद आती नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।